हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जिसमें हम आधा सफ़र पूर्ण कर चुके हैं। इस सभी मॉड्यूल्स की अलग अलग वीडियो आपने देखी होंगी, जिसमें अलग अलग देखने पर ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए हम 9 मॉड्यूल्स का एक ही वीडियो बनाकर अंतिम प्रश्नोत्तरी का एक ही लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 9 in 1 वीडियो। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार का दूसरा भाग 9 से 18 तक का लेकर आएँ और गतिविधि पर अलग भाग लेकर आएँ तो कमेंट अवश्य करें। अब चलते हैं। हम अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। 9 in 1 वीडियो, 1 से 9 मॉड्यूल्स का सारांश, समरी ऑफ 1 to 9 मॉड्यूल्स, 1 से लेकर 9 मॉड्यूल्स की अंतिम प्रश्नोत्तरी और इसका निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग 1, पाठ्यचर्या समावेशी कक्षा, अंतिम प्रश्नोत्तरी के उत्तर। और प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1968 1986। प्रश्न नंबर 2 है हमारे, इन सभी को छोड़कर यूडीएल का सिद्धांत है, और इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, व्यवहार प्रबंध के कई साधन। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, राम दृष्टि बाधित छात्र है, निम्न में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशील प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, समान विकलांग वाले 2 बच्चे, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 5+3+3+4। ऑप्शन प्रश्न नंबर 7 है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? कौन से वर्ष में लागू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8 है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर अब आता है हमारा मॉड्यूल 2, अंतिम प्रश्नोत्तरी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 2, नंबर 1, निम्न में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, छात्र की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, तदानुभूति है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी की तरह महसूस करना और सोचना। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता दक्षता को निम्न रूप में देखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दृष्टिकोण जानना। प्रश्न नंबर 4 है हमारा,
इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की भूमिका में नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, समस्याओं के बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, शिक्षक छात्रों को वास्तविक रुचि और चिंता का संप्रेषण कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आंख से संपर्क करके। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुरक्षित और स्वीकृति। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दूसरों की भावना और विचारों से अवगत होना। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, स्कूल और कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संवेदनशीलता और देखभाल। प्रश्न नंबर अब है मॉड्यूल 3। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऊपर, दोनों के ऊपर, दोनों। प्रश्न नंबर 2, सभी भावनाएं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्यक्त की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, इस आसन को पहचाने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भुजंग आसन। प्रश्न नंबर 4 है, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खिंची होती हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हस्तोत्तानासन। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन का समावेश। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, टीवी पर व्यायाम देखना। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वास्थ्य होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण पर साझा नहीं करना। प्रश्न नंबर मॉड्यूल 4, प्रश्नोत्तरी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शेफाली पर्वत बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है? पहचाने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, क्या यह कथन सही है? राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जेंडर। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 5 अंतिम प्रश्नोत्तरी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1। ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सभी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ई पाठशाला। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सभी। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोई भी नहीं। प्रश्न नंबर 4 है, ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सभी। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सभी। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, ई सामग्री है। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सभी। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ICT कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सभी। प्रश्न नंबर 8 है, ICT संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कल्पना, इमेजिन। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ऑप्शन शॉर्ट वीडियो एडिटर, गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर, ये निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 अंतिम प्रश्नोत्तरी पर आधारित प्रश्नोत्तरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिक्षण शास्त्र का एक टूल। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, समेकित का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षा क्या विकसित कर सकेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुलाभव के लिए गतिविधियां। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान और सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सही। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियां का एक वीडियो देखने के बाद कौन सा वीडियो ध्वनियां उंगलियों से बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बारिश की ध्वनि। प्रश्न नंबर 6 हमारा, कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो इसका सही ऑप्शन है
ऑप्शन डी अनुभव आधारित अधिगम। प्रश्न नंबर 7 हमारा, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सभी। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चित्रकला। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गलत। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, विशेष जरूरतों वाले बच्चों CWSN को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लाया जा सकता है? तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कला समेकित शिक्षा। प्रश्न निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 7 अंतिम प्रश्नोत्तरी। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, कोई भी प्रश्न अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नैदानिक परीक्षण। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित पढ़ती है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सीखने के लिए आकलन। प्रश्न नंबर 3 है, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी छात्रों की रैगिंग। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सहयोग। प्रश्न नंबर 6 हमारा, छात्र अधिगम मानदंड बेंच मार्किंग हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सीखने का आकलन। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन SBA की मुख्य विशेषता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी योग्यता आधारित गतिविधि। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, आकलन का उद्देश्य है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सीखने का आकलन। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, अधिगम अनुवीक्षक हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन का। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 अंतिम प्रश्नोत्तरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने और सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद कराने में मदद करना। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी
फिर से नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा अपने पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। फिर से नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। फिर से नंबर 8 है हमारा, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या में होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। फिर से नंबर 9 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, परिभाषाओं को याद करना। फिर से नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पर्यावरण की प्रकृति अंतर विषयक। फिर से नंबर निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 9 अंतिम प्रश्नोत्तरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसी प्रकार की वीडियो दूसरा पार्ट मॉड्यूल 9 से 18 तक की चाहिए तो उसका भी कमेंट करें। गतिविधि पर आधारित चाहिए तो उसको भी कमेंट करें। फिर से नंबर 1, इनमें से किसको गणित की आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। फिर से नंबर 2 है हमारा, व्यंजक x+2 है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, किसी ज्ञात और ज्ञात संख्या के बीच का संबंध। फिर से नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। फिर से नंबर 4 है हमारा, संदर्भों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है, बड़ा है इसलिए हम पढ़ते नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्णांक। फिर से नंबर 5 है हमारा, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है? गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गणितीय बयानों को याद करना। फिर से नंबर 6 है हमारा, गणित सीखने में गणित कक्षा में बच्चों को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। फिर से नंबर 7 है हमारा, एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत को पहचान करें। फिर से नंबर 8 है हमारा, गणित में की गई गतिविधियां। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाना है। फिर से नंबर 9 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बच्चे कैसे सीखते हैं। फिर से नंबर 10 है हमारा, गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ऑप्शन ए, शारीरिक शक्ति। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।